हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की कक्षा 8 की वर्कशीट संख्या 4 और आज की तिथि है 29 सितंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उन्हें संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करते हैं। तो ये हम तो जान चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उन्हें जमा कैसे करते हैं और घटा कैसे करते हैं। तो अब हमें ये पता ही है कि 8 जो है उसे हम 8/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 6 को 6/1, 14 को 14/1। तो अब जैसे 8 जमा 6 बराबर 14 होता है तो हम 8/1 जमा 6/1 को 14/1 लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार 8 माइनस 6 जो है वो 2 के बराबर है और 8/1 माइनस 6/1 बराबर 2/1। यानी अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों ही उदाहरणों में हमारे जो हर हैं वो समान हैं। यानी अगर हमारी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के हर समान होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ अंश को उनके चिन्हों के अनुसार हल करना होता है। यानी जमा का निशान है तो जमा कर देंगे और घटा का निशान है तो घटा कर देंगे। तो यदि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 3/5 जमा 2/5 तो दोनों के हर समान है तो हर तो हमारा वही का वही रहेगा यानी 5 और ऊपर की संख्याएं जो हैं 3 और 2 उन्हें हम जोड़ देंगे यानी 5/5 हमारा उत्तर हमें मिल गया। इसी प्रकार अगर हमें इन्हें घटाना हो तो 3/5 घटा 2/5 दोनों के हर समान है तो हर हमने 5 लिख लिया और ऊपर की संख्या 3 - 2 यानी 1/5। तो ये है हमारा परिमेय संख्याओं को जमा करने या घटाने का तरीका। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें दिया हुआ है कि शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो मम्मी और पापा को कितना केक मिला। तो ये है शीला का केक जिसके 8 बराबर टुकड़े किए गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बराबर टुकड़े कर रहे हैं। तो 8 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा यानी ये वाला जो टुकड़ा है ये शीला ने दे दिया मम्मी को 1/8 टुकड़ा और पापा को कितने टुकड़े दिए, उस टुकड़े में से 2 टुकड़े यानी 2/8 टुकड़े जो हैं वो पापा को दे दिए। तो ये रहे। तो मम्मी और पापा को कितना केक मिला यानी कुल कितना केक मिला मम्मी और पापा को, तो यानी हम उन्हें जमा कर देंगे। तो दोनों के हर समान है यानी हमने 8 लिख लिया और 1 जमा 2 बराबर 3 यानी मम्मी और पापा को केक का इतना हिस्सा यानी इतना केक मिल गया। अब शीला के पास कितना केक शेष है। अब 3/8 हिस्सा शीला ने मम्मी और पापा को दे दिया तो उसके पास कितना बचा। तो पहले शीला के पास था ये पूरा का पूरा केक, उसमें से उसने 3 हिस्से यानी 3/8 हिस्सा जो है वो दे दिया मम्मी पापा को यानी इतना हिस्सा शीला ने मम्मी पापा को दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाया, ये 3 हिस्से हमारे जो हैं ये चले गए। तो कितने हिस्से बच गए हमारे पास, 5 हिस्से, 1 2 3 4 5। 8 में से 5 हिस्से बच गए यानी 5/8 हिस्सा जो है वो शीला के पास बच गया। अब उदाहरण 2 देखते हैं। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। तो चॉकलेट जो होती है ना आपकी कैडबरीज की चॉकलेट या किटकैट वगैरह, उसमें ऐसी ही चॉकलेट उसने ली, उसमें 10 टुकड़े थे, उसमें से 2 उसने शाम को दिए और 3 मीना को। तो ये रही हमारी चॉकलेट जिसमें 10 बराबर टुकड़े हैं। तो 2 टुकड़े जो हैं वो दे दिए हमने शाम को और 3 टुकड़े दे दिए मीना को। तो कुल कितने टुकड़े दे दिए हमने, 2 टुकड़े यहाँ और 3 टुकड़े यहाँ यानी 5 टुकड़े हमने दे दिए। तो यानी 1 2 3 4 5 5 टुकड़ों को हमने छायांकित कर दिया और यहाँ लिख दिया कि हमने 10 में से 5 टुकड़े दे दिए यानी 5/10 हिस्सा हमने दे दिया। रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा, अब इसे भी छायांकित करके दिखाना है। तो पहले थी ये पूरी 10 टुकड़ों की चॉकलेट, है ना। 10 टुकड़ों में से ये 5 टुकड़े तो चले गए जो रीता ने शाम और मीना को दे दिए। अब कितना हिस्सा बचा रीटा के पास, रीटा के पास बच गया ये नीचे वाला हिस्सा क्योंकि ऊपर वाला तो वो दे चुकी है। और ये कितने बचे, 1 2
3, 4, 5, यानी 5 टुकड़े अभी रीता के पास बचे हैं। और वैसे भी 10/10 में से जब हम 5/10 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5/10। तो ये भी हल हो गया। तो ये तो बहुत ही ईजी है। आप देखते हैं आगे क्या है। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब यहाँ हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये है हमारा त्रिभुज जिसमें 2 हिस्से छायांकित किए हुए हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो यानी 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हमारे छायांकित हैं। कुल 4 हिस्से थे, उसमें से हमें घटाना है यानी गायब करना है एक हिस्सा। एक हिस्सा हमें इसमें से हटा देना है। तो 2 में से एक हिस्से चले, यानी जो हमारा 2/4 है उसमें से एक हिस्सा हम गायब कर रहे हैं। तो कोई भी एक हिस्सा गायब करें तो हमारे पास क्या बचेगा? एक ही हिस्सा बचेगा। पहले 2 थे, उन 2 में से हमने एक हिस्सा हटा दिया तो 1/4 हिस्सा बचा, यानी उत्तर आ गया 1/4। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बराबर हिस्से हैं जिसमें से 4 हिस्सों को छायांकित किया गया है, यानी 4/5। और एक दूसरा हमारे पास आयत है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 बराबर हिस्से हैं जिनमें से 3 हिस्सों को छायांकित किया गया, यानी 3/5। और इन्हें हमें जोड़ना है। तो हमें पता है बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 5 और 4 और 3 7। और वैसे भी 4 हिस्से यहाँ पर और 3 हिस्से यहाँ पर, तो कुल कितने हिस्से छायांकित करने हमें जोड़ के? 7 हिस्से। तो ये हो गए हमारे 5 हिस्से, तो इसमें छायांकित कर दिए हमने और 2 हिस्से ले लिए हमने इसमें। तो हो गया 7/5 हमारा हिस्सा। यानी दूसरे ढंग से हम इसे लिखें तो 5/5 हिस्सा हमारे पास यहाँ है और 2/5 हिस्सा हमारे पास यहाँ है, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमें 7/5 उत्तर मिलेगा। हो गए हल। ये कितने आसान सवाल हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको अपनी NCERT की बुक जो है उसमें से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।